Hey guys, welcome back to Twin Flame Now channel. मेरा नाम है नम्रता. I'm a Reiki healer, tarot card reader, and I help people and I help twin flames in moving ahead in their journey with keeping love for their twin in their heart. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि आपका ट्विन किसी ना किसी मोमेंट पे या आप किसी ना किसी मोमेंट पे ज़रूर चाहते होगे कि आप अपने ट्विन के साथ फ्रेंड जोन में रहें, फ्रेंडशिप के दायरे में रहें और फ्रेंड बन के रहें उनके लाइफ में. बट फैक्ट ये है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के फ्रेंड नहीं रह सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए क्योंकि पुश और पुल का जो गेम चलता है उस वजह से जब तक आप लोगों की हीलिंग नहीं हो जाती तब तक आप एक दूसरे से भागते रहते हैं, रन करते हैं. कभी वो आपको ब्लॉक करेंगे, कभी आप उनको ब्लॉक करोगे, कभी दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे. डिपेंड आप किस फेस में हो इस जर्नी में. तो जो पुश एंड पुल है वो या तो एक जने को स्टे करना देगा या दूसरे जने को भगाएगा, या आप भागने लग जाओगे वो आपके पीछे भागेंगे, या वो स्टे करेंगे फिर आप स्टे करोगे फिर वो भागेंगे. आप फ्रेंडशिप चाहोगे किसी मोमेंट पे तो वो फ्रेंडशिप नहीं चाहेंगे. इनफैक्ट दोनों ही फ्रेंडशिप अंदर से नहीं चाहते. डिनाई कर लें ट्विन फ्लेम आपके इस चीज़ को, बट फैक्ट यही है कि आप दोनों ही फ्रेंडशिप नहीं चाहते. तो सेकंड रीज़न इसके पीछे का ये है कि आप लोग जो आपका सेक्रल चक्रा है, जिसको सेक्रेट चक्रा भी बोलते हैं, सेक्सुअल चक्रा भी बोलते हैं, क्रिएटिव चक्रा भी बोलते हैं, वहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो. जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो आप क्रिएटिविटी आपकी बाहर आती है सेक्रल चक्रा से. और अगर आप किसी के लिए सेक्सुअली इंक्लाइंड होते हो, डीप डिज़ायर आपके मन में किसी के लिए होती है, तो वो आपके ट्रूएस्ट पार्टनर ट्विन फ्लेम के लिए होती है. तो जब आपका सेक्रल चक्रा हील होने लगेगा, इस चीज़ का मुझे बहुत लेट पता लगा. जब मेरा सेक्रल चक्रा हील हो रहा था, मैंने पेंटिंग ट्राई करी. जब मैंने पेंटिंग का ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स कलर्स के साथ अपना एक्सप्लोर करके कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे पता लगा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे ट्विन फ्लेम का है. हम दोनों ये डायनामिक शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो पेंटिंग में और इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी है. तो डीपेस्ट आप डांस में अच्छे हो सकते हैं, आपका ट्विन भी सेम डिज़ायर करेगा जब आप क्लोजनेस में मर्ज होने लग जाओगे एक दूसरे के साथ. तो जब एक इंसान फ्रेंडशिप चाहता है तो वो इसलिए नहीं चाहता है फ्रेंडशिप क्योंकि आपके साथ वो फिर आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है. अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो वो इसलिए चाहता है कि आपको फ्रेंड जोन में रखे क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो ये थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड में फिट नहीं हो सकता. थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिट नहीं हो सकती. इसी वजह से आपके ट्विन बहुत कोशिश करेंगे कि आपको फ्रेंड जोन करें, बट डीपेस्ट डिज़ायर आप दोनों अपने सेक्सुअल चक्रा से कनेक्टेड हो. तो डीपेस्ट डिज़ायर जो ट्विन फ्लेम्स के अंदर होती है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, वो उस सीक्रेट चक्रा से अपने ट्विन फ्लेम से डीपेस्ट अंदर रूट में होती है, उनसे कनेक्ट होने की. और जो रूट में कनेक्शन होने की होती है वो कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम से जुड़ी होती है. और आपको अगर कोई आपका मिरर दिखा सकता है और अगर आपको कोई पैशनेटली प्यार कर सकता है तो वो आपका ट्विन फ्लेम कर सकता है. अगर कोई आपको पैशनेटली चाह सकता है विदाउट बॉन्ड्स, विदाउट लिमिट्स, तो आपका ट्विन फ्लेम कर सकता है. अगर कोई आपको पैशनेटली हर्ट कर सकता है तो वो भी आपका ट्विन नहीं कर सकता है. बहुत फन फैक्ट्स है इसमें.
खैर कई लोगों के लिए जोक नहीं है, बट स्टार्टिंग में मेरे लिए भी जोक नहीं था, क्योंकि बहुत पेनफुल जर्नी, एक पॉइंट ऑफ टाइम से बहुत पेन से निकला, मेरा ईगो डेथ हुई। तो अगर आपका ट्विन आपको फ्रेंड जोन करने की कोशिश कर रहा है तो वो फ्रेंड जोन नहीं टिक पाता, क्योंकि आपका जहाँ आप अपनी सोल से मिल रहे हो, वो आपके सोल का हिस्सा नहीं है। आप ऑलरेडी कंप्लीट हो, बट आप अपनी सोल से, आपकी सोल आपके सामने बैठी हुई है, आपकी डीपेस्ट क्रेविंग होगी अपनी सोल को टच करने की। कॉन्शियसली नहीं पता होगा आपके ट्विन को, बहुत सारे मास्कुलिन्स को कॉन्शियसली नहीं पता होता, इसलिए वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं अपनी फेमिनिन की तरफ। बट उनका रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को टच करना चाहते हैं आपके थ्रू, और बहुत फायरी एनर्जी होती है दोनों के बीच, इसलिए भी फ्रेंडशिप नहीं टिक पाती। और थर्ड रीज़न इसका ये है कि थर्ड डायमेंशन में हो सकता है आप डिफरेंट कास्ट के हों, सेम सेक्स के हों, बहुत सारे एज गैप भी बहुत नॉर्मल है ट्विन फ्लेम्स में, आपके बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा हो। ये सब चीज़ें जो आती हैं वो यही बताने आती हैं कि आप फ्रेंड जोन नहीं कर सकते, एक रोमांटिक रिलेशनशिप को आप फ्रेंड जोन कोशिश भी कर लो तो नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपको यही सिखा रही है कि ये थर्ड डायमेंशनल बिलीफ से बाहर निकलो। उसका रीज़न यही है कि आप थर्ड डायमेंशनल जो आपके अंदर थर्ड डायमेंशनल जो बिलीव्स हैं आपके पेरेंट्स ने प्रोवाइड करे, या आपके एंसेस्टर्स के पुराने बिलीव्स जो आपको सर्व नहीं करे, उनको हील करके आपको आगे बढ़ना है। और कोशिश करते हैं ट्विन फ्लेम्स, बट वो इसलिए कोशिश करते हैं फ्रेंड जोन करने की क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है। आपके ट्विन फ्लेम जितना मर्जी कोशिश कर लें आपको इग्नोर करने की, या आपको, ये आउट ऑफ ईगो नहीं बोल रही हूँ मैं, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, या ये बोल सकते हो कि आउट ऑफ फील। आपको जब अपनी फिफ्थ डायमेंशन में अपने ट्विन फ्लेम फील होने लग जाते हैं तो आई थिंक कि आपके माइंड में 24/7 वो चलना कम हो जाता है, क्योंकि आपकी सोल लेवल पे फिफ्थ डायमेंशन में आप मर्ज होने लग जाते हो ज़्यादा बेटर तरीके से। तो ये मत सोचना कि मैं आउट ऑफ ईगो बोल रही हूँ, आउट ऑफ ईगो नहीं है ये। आपकी ट्विन फ्लेम कितनी मर्जी कोशिश कर लें वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो अगर रेजिस्ट करेंगे आपसे दूर रहना या आपके साथ नहीं रहना, या वो आउट ऑफ ईगो करेंगे या आउट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स करेंगे कि मेरी फैमिली को सही नहीं लगेगा, बट दैट इज़ फियर। अगर आपको उनके अंदर ये फियर दिख रहा है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये फियर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। बिलीव सिस्टम बहुत ही डीपली इसमें वर्क करता है कि आपका बिलीव सिस्टम क्या है और आपके आसपास सराउंडिंग में बिलीव सिस्टम क्या है। जब आप अपने आप को कम्प्लीटली पूरी तरह प्यार करने लग जाओगे, अपने वूंड्स को भी, अपने डार्केस्ट साइड को, जो डार्केस्ट साइड सिर्फ आपको पता है अपनी, उसको भी एक्सेप्ट करने लग जाओगे, उसको भी लव करने लग जाओगे, तो आई डोंट थिंक कि ट्विन आपकी उस प्यार से भाग पाएगा, क्योंकि आपके हार्ट में सिर्फ लव होगा। जब आप खुद को अपनी डार्केस्ट साइड को एक्सेप्ट कर पाएंगे तो आप हर एक की डार्केस्ट साइड को एक्सेप्ट कर पाएंगे, इंक्लूडिंग योर ट्विन फ्लेम। ऑफ कोर्स वो आपकी सेम सोल है, तो आपको पता लगेगा ओके ये मेरी ही सोल है और ये चीज़ मेरे को किसी रीज़न से दिख रही है। गाइस एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी रेकी सीखना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं फरवरी में एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ रेकी का, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं आपके लिए भी और आपके ट्विन फ्लेम के लिए भी, और अगर आपके किड्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो आपके काफ़ी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी क्लियर करने में हेल्प करता है, सेल्फ लव में भी आपको हेल्प करता है। और अगर आप मेरे से मेडिटेशन के लिए या काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली मेरी जो वॉइस है, वॉइस के थ्रू ही काफ़ी हीलिंग हो जाती है,
क्योंकि आई थिंक सो, और जो मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा है, तो आई एम गिफ्टेड विद दैट। आप मुझे उस चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली टाइम।